नमस्कार दोस्तों, बिजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। तो आपसे पूरा पैसा रिकवर करेंगे सर। तो फिर आप जब बैंक आपके लीगल करने में भी पैसा, ये तो कह रहा हूँ, आप इतना पैसा क्यों अपना सर छोड़ रहे हो वही अपने आप सर, से आप ना। कोर्ट में जाके आप बात करेंगे तो वहाँ तो एडवोकेट को अपने पैसा पे करेंगे तो वहाँ तो पूरा पैसा लेंगे आप। 9 लाख रुपए का अमाउंट यूज करके बैठे हैं आप, कह रहे हैं 70,000 में क्लोज कर दो। सर मजाक चल रहा है क्या टोटल है ना। आप? हाँ जी। हाँ जी करण जी, हाँ आईसीआई जी। बैंक की भी आपसे बात कर रही थी, वो आपका कार्ड का पेमेंट ड्यू चल रहा था ना, उसके रिगार्डिंग कॉल किया था सर। जी मैडम, ये आपके सर से बात हुई है, जैसे आपसे परसों बात कराई थी ना, तो हाँ जी, किनसे उनके बात साथ। हुई है? विजय सर से? हाँ जी, विजय सर से मेरी बात हुई थी, आपने तो नंबर उनको मेरा दिया था। हाँ जी पर क्या हुआ ना, फिगर बहुत बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है ना, मेरा जो फिगर उनके फिगर के बीच में 2-2.5-3 लाख रुपए का फर्क है। सर देखो सर, हम जिसमें आपको सेटलमेंट लेटर दे पाएंगे तो वही अमाउंट हम आपको कंफर्म कर पाएंगे ना सर। बिल्कुल ऐसे मैडम। कोई अमाउंट हम आपको कमेंट कर दे और जिसका हम लेटर भी आपको ना दे पाए सर। मैडम वो भी आपका कहना सही है, पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, मैं भी आपको वही फिगर कोड करूंगा जो मैं आपको पे कर पाऊँ। मैं आपकी वो हाँ में हाँ मिला के मैंने ओके कर दिया, मान के चलो आपके लेटर की कोई वैल्यू थोड़ी जाती है अगर मैं पेमेंट ना कर पाऊँ तो सर। अच्छा, मैम। मेरी करण जी मेरी बात सुनिए। अब वो अमाउंट आप डिसाइड नहीं करेंगे ना सर, वो तो आपको अरेंज करना ही पड़ेगा सर। वो तो अमाउंट बैंक डिसाइड करेगा ना सर, तो सेटलमेंट का। वो आपका कहना आपका कोई अपनी राइट जगह नहीं से। है ना सर कि आप डिसाइड करेंगे कि ये सेटलमेंट अमाउंट इतने में ही होगा। नहीं, मैं वो तो तो इतने बैंक की डिसाइड होगा सर। कम्प्लीटली एग्री कर लेता हूँ आपके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, आपका कहना ठीक है, पर अगर आप कहते हो कि आपके बैंक ने डिसाइड कर दिया 3 लाख रुपए मेरे पास नहीं है और ना मैं अरेंज कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैं किसी का मर्डर या अपने आप सुसाइड थोड़ी कर लूंगा मैडम। सर वो चीज करने के लिए थोड़ी ना बोला है सर तो हमने मैडम आपको, वो तो अरेंज करना पड़ेगा ना बैंक आपको। बैंक जब वाले आपने डायरेक्टली कुछ चीज थोड़ी ना बोलते हैं सात मैडम जी। लाख हम्म। सर 7.5 लाख रुपए आपने यूज करा है तो कहीं ना कहीं से आप मतलब आप होंगे ना इस लायबल। अगर आपको बैंक ने 7 लाख का लिमिट दिया है तो कहीं ना कहीं पहुंच होगी सर आपकी, मतलब आप उस लिमिट तक होगा ना आपका। मैं वही तो आपको कहना चाह रहा हूँ मैडम जी, अगर आपने मेरा पोर्टफोलियो चेक किया होगा, जिसको आपने कार्ड दिया उसने अपना एक प्रोफाइल भी वहाँ पे पुटअप किया होगा ना, तो मैंने उस चीज में क्लियरली लिखा था ना कि मैं प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करता हूँ, मेरे को गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं कि करो ना करो मुझे फिक्स इनकम मिलनी ही मिलनी है। प्राइवेट सेक्टर तो आज बढ़ता है कल गिरता भी है, आपका भी बैंक की बात करें ICICI की, 100 बार आपके दिन में शेयर बढ़ते होंगे कम कम होते होंगे ना मैम। तो सेक्टर हमारा ये होता है ना, प्राइवेट सेक्टर तो कब 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 लैप हो जाए। अभी आप देख लो SIP का क्या हाल है मार्केट में, अभी आप देख लो ना तो जो आप शेयर क्या चाह मार्केट। रहे हैं सर, मैं कितने ये में क्लोज हो जाए सर? मैं ये कह रहा हूँ मैम, मैं तो चाहता हूँ मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको दे पाऊँ, पर मेरे पास अभी उतनी अमाउंट है ही नहीं जितना आप कोट करो, 3 लाख 4 लाख जो भी आपने अमाउंट बोली, मेरे पास मैक्सिमम से मैक्सिमम 60,000 70,000 के आसपास होंगे। 5-10 की वैसे मैंने कोई कसम नहीं खा रखी है, मैं कोशिश करूंगा उसके लिए, पर 70 के आसपास की ही फिगर मेरी रहने वाली है। सर आपको भी पता है आपसे कम से कम 4 महीने से बात चल रही है सर हम्म। आईसीआई में, और विजय सर आपको ऑलरेडी 3 महीने से फॉलोअप कर रहे हैं सर। नहीं नहीं नहीं, 3 महीने से फॉलोअप कोई नहीं किया, और उनका फोन आया बीच में एक तीन दो महीने। महीने से बीच में नहीं, 3 महीने से फॉलोअप चल रहा है सर, इतना मेरे को पता है सर। ठीक है। हाँ आपको अमाउंट पहले भी बताया गया था और अभी भी बताया गया है सर, तो उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है सर, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है वो अमाउंट। मेरे जो 3 महीने पहले आपको अप्रोक्सीमेटली जो बताया था वही आज अमाउंट वही है सर। अप्रोक्स देखो अगर अप्रोक्सीमेटली चीजें मेरे आप क्लोज करना चाहते हैं, 4 बैंक मेरे अब तक सेटल हुए हैं, ठीक है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, हाँ बोलूंगा, मैं लेटर भी आपको रिसीव कर दूंगा। हाँ, आपका आखिर में फिर ये वर्ड निकलेगा कि हर बैंक के अपने किस स्टैंडर्ड बैंक होते से हैं। कराया आपने? सुन तो लो मैडम, आपका फिर यही निकलेगा कि हर बैंक के अपने अलग स्टैंडर्ड होते हैं। मेरा अगर आप हाँ बात वो करें, तो है। वो होता नहीं होता है। मेरा स्टार्टिंग हुआ था लेकिन आपने IDFC, किससे करवाया है? सबसे पहले मैंने करवाया IDFC फर्स्ट बैंक से, अच्छा उसके बाद में मैंने कराया क्रेड, उसके अच्छा बाद मैंने कराया HDFC बैंक, उसके बाद मैंने अच्छा अभी 2 महीने 1.5 महीने पहले करवाया इंडसइंड बैंक का। चारों के लेटर मेरे को रिसीव अच्छा। हो गए, चारों के NOC मुझे रिसीव हो चुकी है। मतलब अब सिर्फ आईसीआई कार्ड ही पेंडिंग है? मेरा ICICI कार्ड पेंडिंग है, और मेरे जितने भी सेटलमेंट हुए हैं वो सब के सब 10 और 13% के बीच में गए हैं प्रिंसिपल अमाउंट पे। आप कह रहे हैं कि मेरे बैंक का अलग स्टैंडर्ड है, मैं तो इतने से जैसे करूंगी नहीं, तो मैम क्या कर सकता हूँ बताओ मैं। सर क्या होता है मेरी ना। देखो ना सर, करण सर आप समझने की कोशिश करो, मेरे से आपकी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है कि नहीं मैं नहीं इतने में ही करूंगी। बिल्कुल।
है ना। तो हमें तो जितने में अगर वो कम से कम अगर 50,000 या 10,000 भी होता, हम तो पॉसिबल करते ना सर, आपके लिए कोशिश करते। जब चीजें हम 4 महीने से आपसे बात कर रहे हैं, अगर चीजें खत्म हो रही होती तो हम आपको कंफर्म कर देते ना सर। मैडम देखिए मैं सर तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा बहुत आप भी अरेंज करके इसे क्लोज कराइए मैं सर। थोड़ा बहुत एक की बार बात आप सर से तो सामने से खुद सुनो मैं कॉल करके पूछिए कि सर मैं अच्छे से इंटरेस्टेड हूँ नहीं क्लोज नहीं करने मैडम में। ऐसा नहीं होता ना कि मेरा तो इंटरेस्ट है। देखो मतलब 50 से 70 पे आ गया। आप तो अब तक आप खुद बोल रहे हो 4 महीने से हम उसी के उसी फिगर पे हो। तो कौन इंटरेस्टेड है कौन इंटरेस्टेड नहीं है तो पता चल ही जाएगा ना। अभी आप तो वहीं के वहीं पर सर तो लटके हम हुए हो। मजबूर है ना सर, हम तो मजबूर हैं सर, हमें तो लेटर देना है ना सर, दिक्कत ये है सर हमारे साथ। उस लेटर की कोई वैल्यू नहीं ना मैडम जी। और देखो कह रहा इसलिए तो मैं कह रहा हूँ मेरे केस को अभी अब दिक्कत ये है आरटीवी कि सामने फेस टू फेस मिलके बात भी नहीं कर सकते आप मैंने आपको बोला ना दिल्ली मैम में भी मेरा नहीं है सर। मैंने बताया ना मैं अभी अभी कुछ होने वाला नहीं है मैडम इस केस का ना। तो अभी मेरे केस को आरटीवी चलने दो। जब तक आपकी फिगर उतनी नहीं पहुंच जाए यहाँ पे बंदा कैपेबल हो देने का तब तो कोई फायदा नहीं ना हमारे आपका मेरा टाइम वेस्ट करने का। अभी आप फिलहाल आरटीवी नहीं डाल दो सर, मेरे केस एक पे बार ना। अगर सर जो फेस टू फेस मिलके बात करके चीजें समझी जाती है ना, वो वैसे कॉल पे नहीं हो पाता ना सर। दो ही ऑप्शन है तो मैडम इसलिए मैं उस कह रही केस थी में अगर ना। आपके लिए पॉसिबल है कि आप मिलके बात करके चीजें खत्म कर पाए सर। तो मैं एक काम करूंगा मैं जब भी दिल्ली आता हूँ तो मैं एक बार आपसे आपको कॉल कर लूंगा। पर मुझे आने में लगे मैं अभी उत्तराखंड गढ़वाल में रहता हूँ अपना केदारनाथ साइड में। तो मैं अगर हाँ दिल्ली पता है आता मेरे हूँ को। तो अगर मैं दिल्ली वगैरह आता हूँ तो मैं आपसे बात करता हूँ मगर मुझको लगता नहीं मैं जनवरी फरवरी से पहले आ पाऊंगा। जनवरी फरवरी में सर हाँ उस जी। टाइम तो बहुत डिले हो जाएगा सर। पर मैं क्या कर सकता हूँ मैडम। क्या तो आप लोग आते तो आप लोग आ जाओ। मैं आपको अपना यहाँ गाँव का एड्रेस दे देता हूँ। सर वहाँ हम कैसे आ पाएंगे सर। तो कैसे करें बताइए आप। मैं तो हर चीज़ में आप देखिए रहो अभी जो भी कम्युनिकेशन हो मैं हर चीज़ में फ्लेक्सिबल है। आप आ रहे हैं यू आर मोस्ट वेलकम है। मैं आता हूँ मुझे 1-2 महीने लग जाएंगे। मैं क्लियरली बग आऊँगा जरूर मैं वहाँ पर पे आपके उतना इंतजार नहीं कर सकते। मैंने बोला मैं 50 से 70 तक मैं पहुँच गया हूँ। आप कह रहे हैं हाँ मैं एजिटी फिगर में देखिए मैडम कौन आदमी 50 कॉपरेट 70 करे। मतलब मैं पहले 50 से मैंने स्टार्ट किया था 70 तक मैं दे रहा हूँ। मैं 50 से 5-10 हज़ार की कसम मैंने और नहीं खा रखी। मैं और कोशिश कर लूंगा पर 70,000 रुपए हाँ हैं। हाँ जी। आप कितना सोच रहे थे। आपने अभी 2 लाख रुपए का अमाउंट बोला था मे बी। किसको बोला मैंने। मैडम ऐसे मत बोलो हार्ट अटैक आ जाएगा मुझको। हाँ हाँ 2 लाख रुपए आ रहे तो मुझे 2 साल लग जाएंगे फिर तो। सर फिर तो आप मजाक कर रहे हैं सर बैंक के साथ तो। मैडम मैं फिर तो कोई कोई मजाक नहीं फायदा कर ही रहा नहीं हूँ। है डिस्कस करने से आप सर। एक काम करो ना मैडम मुझे को वो कॉल रिकॉर्डिंग दे दो। आप अगर मेरी कोई कॉल रिकॉर्डिंग में 50,000 से सुन 70 तो पे लो। आ गए सर, एहसान थोड़ी ना कर रहे हैं सर। आप कैसी बातें कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं सर। सर 9 लाख के नहीं केस आपने पे आप अभी बोल चलो रहे हैं आपने कि 2 लाख बोले ना 70,000 मैडम रुपए जी। देने के लिए। आपने 2 लाख हाँ बोला जी। ना चलो मैं आपकी 2 लाख की बात को मान लेता हूँ ओके कर देता हूँ। पर मुझको वो कॉल नहीं रिकॉर्डिंग दे लेटर दो तो जिसमें मैं उसमें भी नहीं आएगा ना सर, वही मैं कह लेटर रहा तो हूँ ना। उसमें भी नहीं तो 2 आएगा। लाख रुपए की मैंने फिगर दी सोचा किसने आप आपको। नहीं, लेटर तो उसमें भी नहीं आएगा सर 2 लाख में। लेकिन आप 70,000 किस बेस पे बोल रहे हैं सर, मेरे को कुछ आप क्लियर करिए ना सर। मैं इस बेस पे बोल रहा किस हूँ मैडम बिहाफ जी पे बोल रहे हैं सर। इस बिहाफ पे बोल रहा हूँ कि जिसका मैं नहीं, आप उतना समझिए ना, जिसका अमाउंट 9 लाख रुपए का अमाउंट है वो 70,000 रुपए बोल रहे हैं सर। मैं किस वही हिसाब से बोल रहे हैं सर। मैं वो कर रहा हूँ जितना मेरी पॉकेट जितना मुझे आगे से मेरी पॉकेट अलाउ करती है। नहीं नहीं सर, देख के तो बोलिए एटलीस्ट। मैम देख के क्या बोलना है जितना मेरा हो सर सकता है आप बोल रहा हूँ मैं। 7,40,000 रुपए यूज करके बैठे हुए हैं सर कार्ड को। जी 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 जी। सर आप गलत नेगोशिएट कर रहे हैं, वो आप कभी नहीं हो पाएगा सर। तो मैडम फिर और ये कभी केस किसी जिंदगी और भर आरटीवी सीनियर को भी चलेगा। ऐसे मत बोल देना सर आप। मैं तो उनसे ही बात करी। मैं तो देखो आप बैंक वालों की तरह सर नहीं छुपा छुपा चीजें के बात आपको करता खत्म हूँ। करनी है तो बात करो सर, ऐसे बात करोगे तो कभी नहीं हो पाएगा सर। मैडम आप जो गलत आपके हाथ में 10 रुपए है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना बोल दोगे सर 10 रुपए में क्लोज करा दो सर। मैडम और 10 रुपए और जो अमाउंट आपने बोला है ना, वो इस अकॉर्डिंग 10 रुपए के हिसाब से ही बोला है सर आपने। हाँ वही उतने ही वेवर होते हैं मैडम जी। मैं बोलो तो आपको नहीं दिखाइए और होता बैंकों के। सर, नहीं होता सर। मैं आपको गलत जगह अप्रोच कर रहे हैं सर। आईसीआई में कभी नहीं होगा सर, तो मैडम फिर ये केस जिंदगी कभी भर नहीं आरटीवी होगा सर। चलेगा। अभी आपका आपने गलत क्लोजिंग कार्ड यूज कर लिया, एनडीएफसी का ही यूज करिए सर। वहाँ पे आपको इतना वेवर मिल जाएगा, वहाँ पे इंटरेस्ट भी मिल जाए। इंटरेस्ट भी देखिएगा कितना लेते हैं वो। नहीं मेरा बैंक कम भी से है कम मेरा तो जो इंटरेस्ट एनबीएफसी रेट भी है ऑफ मैडम। इंटरेस्ट होता है ना, वो 30% का होता है सर। किसका। हाँ तो उस हिसाब से
NBFC हाँ, में नॉन बैंकिंग फाइनेंस 30% कंपनियां का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है सर। हम्म। जब आप कार्ड यूज करते हैं या लोन लेते हैं ना, तो उस पे 30% का चार्ज लेते हैं वो लोग। तो तब मैडम आप जाके भी वो इतने जानते में हो, होता सेटलमेंट तो करते हैं सब, सर। वो बात तो सुनो, होता तो सब अनसिक्योर ही है मैडम, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अनसिक्योर का होता है, कोई हाथ में होते पैर होते ना, भी दूंगा जिंदगी भर आपको अगर मुझे आपको लगता है कोर्ट में जाके, कंज्यूमर कोर्ट में जाके आप मुझे लेकर जाते भी हो, तो मैं वहाँ वहाँ पे तो जाने को आपसे तैयार हूँ। पूरा पैसा लेंगे, क्योंकि बैंक तो वहाँ तो पूरा पैसा लेंगे सर आपसे, वहाँ तो छोड़ेंगे ही नहीं सर। वहाँ तो आपसे पूरा पैसा रिकवर करेंगे सर। तो फिर आप जब बैंक आपके लीगल करने में भी पैसा वेस्ट करेगा, तो वहाँ तो पूरा पैसा लेंगे आपसे, तो मैं तो कह ही रहा हूँ वहाँ मैंने थोड़ी कि ना आप, छोड़ेंगे तो सर। फिर मैं ये तो कह रहा हूँ, आप इतना पैसा क्यों अपना सर छोड़ रहे वही हो अपने आप सर, से ना? आप खुद समझिए ना, कोर्ट में जाके आप बात करेंगे तो वहाँ तो पूरा पैसा लेंगे। जब वहाँ हम कोर्ट मतलब लीगल में या एडवोकेट को अपने पैसा पे करेंगे, तो वहाँ तो पूरा पैसा लेंगे आपसे। हाँ, बिल्कुल। अभी तो आप सीधा बैंक से बात कर रहे हैं सर। हाँ। अभी तो बहुत अच्छा, मतलब अगर हम जितनी आपकी हेल्प कर सकते हैं ना, वो कोर्ट नहीं करेगा सर। वहाँ तो इतनी आपकी सुनेगा तो भी नहीं आप कोई सर। मेरी इतनी टेंशन क्यों लेके बैठे हुए? आपको मैं कहता हूँ, आप अपने थोड़े पैसे पे जो छोड़ रहे हो, 10 रुपए छोड़ रहे हो, क्यों छोड़ रहे हो? आप कोर्ट में केस डालो मेरे ऊपर पे, कौन सा कोर्ट में से केस डालोगे? मैं क्यों टेंशन लेके बैठी हूँ लोक सर? अदालत में डालोगे या कौन से सर कोर्ट मेरे में पास तो डालोगे? केस आया है, मेरा काम है सर, काम वो तो आपको कॉल करना और आपको बताना सर। तो मैंने आपको गलतफहमी अगर का आप शिकार हो चीजें रखे हो ना, नहीं, हाँ आप थोड़ा गलतफहमी का शिकार हो रखे हो ना, कि आपको लग रहा है कि हमारे बैंक का स्टैंडर्ड ऐसा है वैसा है। मैं तो मना नहीं कर रहा देने का, मैं हर चीज में फ्लेक्सिबल हूँ। और मैं पता अपने, सर नहीं देना चाहते सर, जेन्युइन बात करिए ना सर। तो आप एक काम करो, आप क्या नहीं देना चाहते, आप मुझे 17 का अपना लेटर भिजवाओ और मैं एक बार को वेरीफाई कर लेता हूँ, मैं तुरंत आपको करता हूँ। और नहीं कर पाऊँ तब बोलना, जो भी इसकी डेट होती है। तो मैं आपको 10 रुपए का लेटर थोड़ी ना दे दूंगी सर। 70,000 का 70,000 रुपए कोई अमाउंट होता है सर? बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 9 लाख रुपए का अमाउंट यूज करके बैठे हैं आप, कह रहे हैं 70,000 में क्लोज कर दो। सर मजाक चल रहा है क्या? टोटल है। आप ऐसा ले रहे, आप ऐसा लग रहा है सब्जी मंडी में बैठे हुए हैं सर। नहीं मैडम जी, मंडी में कहाँ होता है? मंडी में तो 10-10 रुपए का नहीं सर, ऐसे ही मोल भाव होता है वहाँ पे। हाँ। अगर आप खुद बोलिए, आपने अपने किसी रिश्तेदार से पैसा लिया है, चलो ठीक है, आप अपने से पैसा अगर उनसे 10 रुपए लिए हैं, तो आप उनको बोलेंगे कि 2 रुपए लेके खत्म कर दो। भाई सिचुएशन नहीं होगी बंदे की, तो क्या कर सकते हो साहब? सर आप इन चीजों को ना मजाक में ले रहे हैं सर, ठीक है? आप थोड़ा सीरियस लेके ना चीजें खत्म करिए सर। मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं तो खत्म करना चाह रहा हूँ। आप लेटर भिजवाओ मेरे को 50-60 नहीं करना चाह रहे, आप नहीं करना चाह रहे, बोला मैं तो आप बोल नहीं रहे हैं, आप इनडायरेक्टली बोल रहे हैं सर। 70,000 रुपए बोल के इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि मैं नहीं चाहता चीजें खत्म करना। मैं बिल्कुल चाहता हूँ मैडम। और आप झूठ बोल रहे हैं सर कि आप और में पैसा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं सर। आप उसके लिए भी झूठ बोल रहे हैं सर। किसके लिए? कौन सा किसके लिए? हाँ जी, किसके लिए झूठ बोल रहा हूँ मैं? कि आप और उसमें इतना पैसा दिया है सर। पॉसिबल ही नहीं है सर, इतने में हो जाएगा। लेटर भेज दूँ आपको? जरूरत नहीं है सर, वो मैं वैसे भी पता करवा लूंगी सर। आप करवा लीजिएगा। अब मैं सिविल में दिख ही रहा होगा। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।